नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्रि के 9 दिन जहां हम प्रतिदिन अलग अलग देवी माँ की पूजा करते हैं, वहीं कई जगहों पर टोटका करने का भी प्रचलन है। ऐसा तो आपको पता ही है, क्योंकि लोग टोटका इसलिए करते हैं कि ताकि घर परिवार या फिर किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं का हल प्राप्त हो, हम समस्याओं से बाहर निकल सके, माँ की कृपा हो। और माँ इन 9 दिनों में माँ की जो शक्तियाँ होती है वो खास रूप में हम पर बरसाती हैं माँ कृपा अपनी, और हम पूजा पाठ भी करते हैं। ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए टोटके भी करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में अगर हम छोटे छोटे टोटके अपनाते हैं तो इसके फल हमें बहुत जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और नकारात्मकता भी खत्म होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों में आने वाले शनिवार रविवार को तो आप कर ही सकते हैं टोटका। साथ ही साथ आप जीवन में आने वाली तमाम जो बाधाएं हैं, धन की समस्याएं हैं, उनका समाधान भी प्राप्त हो सकता है। तो चलिए, धन लाभ के लिए हम आपको नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन आप क्या करें कि धन की प्राप्ति आसानी से हो, घर में धन की बरसात हो। एक खाली या शांत कमरे में, यानी कि अगर आपके घर में पूजा स्थान है, पूजा का रूम है, तो वहां पे जाइए। आप उत्तर की तरफ अपना फेस करके पीले आसन पर बैठ जाएं। कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं, पीले कलर का चल जाएगा काम। अपने सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक एक जलाइएगा तो उसमें 9 बातियां डालिएगा, और अगर आप चाहें तो 9 दीपक भी जला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और इन 9 दीपकों के सामने चावल की एक ढेरी बनाइए, उस पर श्रीयंत्र रख लें। अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पे माँ लक्ष्मी का स्वरूप एक शंख या कौड़ी ही रख लें, उससे भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर कुमकुम, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करें और फिर एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब आपने अगर श्रीयंत्र रखा है तो अति उत्तम है। आप चाहें तो श्रीयंत्र बहुत तरह के आते हैं, तांबे के आते हैं, सोने के आते हैं, चांदी के आते हैं, या फिर स्फटिक के भी आते हैं। सबसे अच्छा है स्फटिक का श्रीयंत्र। अगर आप इनका पूजा करते हैं और घर में अपने पूजा स्थल पे रखते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उसको नदी में प्रवाहित कर दें। अगर आपने श्रीयंत्र आपको नहीं खरीदनी है, कोई भी कारण हो सकता है, तो आपने जो कौड़ी रखा है इसका प्रयोग आप अपने पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी की तस्वीर के पास, मूर्ति के पास रख दें। आप देखिएगा धन लाभ होने लगेगा। और ये जो कौड़ी है इसे लाल या गुलाबी कपड़े में लपेट के रखिएगा। और श्रीयंत्र भी अगर आपने किया है तो किसी गुलाबी कपड़े पर ही स्थापित कीजिएगा। नवरात्रि के दिनों में हम बात कर रहे हैं झाड़ू के टोटके की। आइए अब हम बतला दें कि झाड़ू से कैसे अपने जीवन में को सुखमय कर सकते हैं। दोस्तों, 5 अप्रैल को अमावस्या की तिथि है और 6 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, यानी चैत्र कृष्ण पक्ष खत्म हो जाएगा और शुक्ल पक्ष की प्रथम दिन, जिस दिन कहते हैं इस दिन आप जैसा व्यतीत करेंगे वैसा ही पूरा साल रहता है। तो उस दिन आपको क्या करना है, अमावस्या की तिथि यानी 5 अप्रैल की सुबह, यानी 6 अप्रैल जब पहली पूजा है, उस दिन अर्ली मॉर्निंग आप अपने घर का पुराना झाड़ू घर से बाहर कर दें। और ध्यान रखें कि अर्ली मॉर्निंग करना है। इसके बाद नवरात्रि, यानी अभी जो 6 अप्रैल से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रही है, तो यानी सूर्योदय के पहले आपको झाड़ू बाहर कर देना है पुरानी वाली, और फिर नई झाड़ू को लेकर घर में आइए। हो सके तो इस नए झाड़ू से ही पूरे 9 दिनों तक घर में झाड़ू लगाइए, फिर देखिए कैसे बरकत होने लगती है। हमारे यहाँ झाड़ू के मान सम्मान में कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाती, और ना ही झाड़ू की निंदा की जाती है। झाड़ू को अच्छे से सम्मान देते हैं। झाड़ू पर पैर कभी ना रखें, क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू सूर्यास्त के बाद कभी भी मत लगाइए, और पोछा तो गलती से भी नहीं। जिस तरह सूर्यास्त होता है उस तरह आपकी तकदीर भी अस्त हो सकता है अगर आप शाम के बाद झाड़ू या पोछा लगाते हैं। हमारे पुराणों में भी वर्णन है कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए।
झाड़ू के आइए हम आपको एक उपाय बतलाते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप घर में जब भी झाड़ू लगाएं तो झाड़ू गीली नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी भी गीली जगह पर झाड़ू लगाइए, क्योंकि गीली जगह पर आपने अगर झाड़ू लगाया तो आपके घर में धन वर्षा नहीं होगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं। और नवरात्रि में किए जाने वाले सबसे अहम टोटकों में से एक है कि आप नवरात्रि के किसी भी दिन पास के किसी भी मंदिर में 1 या 3 झाड़ू का दान कराइए। अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा, कोई टोके नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, और बिना पीछे मुड़े घर चले आइए। आपके घर में बरकत होने लगेगी। आप करके देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि घर में झाड़ू हमेशा छिपा कर रखिएगा, कभी भी सामने मत रखिएगा। ऐसी जगह रखें जहां पर किसी का नज़र ना पड़े, या फिर आपके घर में वैसा कोई कोना नहीं है तो ढक कर रखिए सफ़ेद कपड़े से, ये ज़्यादा शुभ होगा। और झाड़ू का जब भी प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पे थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत जरूर लगा दीजिए और एक मोली धागा उसके मूठ में बांध दें जहाँ पर हैंडल होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। पर एक बात हमेशा ही याद रखिएगा, झाड़ू कभी भी किसी व्यक्ति को दान नहीं देना चाहिए, चाहे वो नया हो या पुराना। आप झाड़ू आपके घर का लक्ष्मी होता है और उसको दान नहीं दिया जाता, नहीं तो फिर आपको परेशानी होगी। जब भी झाड़ू आपको दान करनी हो तो किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी या फिर किसी भी आप अच्छे दिनों में कर सकते हैं। खासकर शनिवार के दिन आप कर लें तो आपके बहुत सारी मुश्किलें समाप्त हो जाती है, खासकर धन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। तो हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखिएगा तो जीवन सुखमय गुजरेगा। और चूँकि माता रानी आई हैं तो खुशियाँ ढेर सारी लेकर आई हैं, इनको प्राप्त करने के लिए आप माता रानी को मनाइए। कुछ ना भी बन पड़े तो कम से कम बतासा और लाल गुड़हल का पुष्प जो माँ को अति प्रिय है उनको जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर आपको 108 गुड़हल का पुष्प मिल जाए लाल रंग का तो उसका माला गूंथकर फिर माँ को अर्पित कर दें, आप देखिएगा हर समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं नौकरी रोजगार की समस्या, आपको लाख प्रयास के बाद भी अच्छी आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा अच्छे से, तब 27 पान का पत्ता ले लें। ये प्रयोग किसी भी दिन नवरात्र में आप कर सकते हैं और उस पान के पत्ते को काले धागे के सहारे एक एक करके बांध लें और माता रानी को पहना दें। और उसके बाद उसको फेंकना नहीं, आपको उठाकर संभाल कर रखें। जब आपके नौकरी रोजगार की समस्या समाप्त हो जाए तब इस पान के पत्ते को आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। देखिए माता रानी कैसे दोनों हाथों से खुशियाँ लुटाती हैं, बरसाती हैं। फिलहाल विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।